Hello students, ready for the next topic from the chapter body fluids and circulation. So till here we have discussed about the body fluids, the fluids that keep on circulating in our body, and one of them was the blood and second one is lymph. So properties हम पढ़ चुके हैं, the properties of blood and the properties of lymph. Today we will discuss about the circulation of blood in body and also about the circulatory pathways, that how that blood keep on circulating in the body of different animals. क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम कि जो ब्लड होता है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, वो ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट करता है, उस ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है. यानी कि ब्लड है, एक ऑर्गन होता है बॉडी के अंदर एंड द ऑर्गन इज हार्ट. तो वो जो हार्ट है वो बॉडी के सभी हिस्सों के अंदर उस ब्लड को कैसे पंप करता है. सपोज दिस इज़ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इस बॉडी के अलग अलग हिस्से हैं. जैसे हम अपनी बात करते हैं, वी आर हैविंग हेड, वी आर हैविंग हैंड्स, लेग्स, एब्डोमन, अदर ऑर्गन्स. हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स हैं, तो हर एक ऑर्गन को जो ब्लड की सप्लाई है वो कैसे मिलती है. तो ब्लड का सर्कुलेटरी पाथवे क्या है, ब्लड कहाँ पर जाता है, वहाँ से फिर कैसे जो है वो बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर जाता है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो द टॉपिक फॉर टुडे इज सर्कुलेटरी पाथवेज. इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. अभी हमने ह्यूमन के अंदर सर्कुलेशन स्टार्ट नहीं किया है. आज हम जान रहे हैं कि लोअर एनिमल से लेकर जो हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट करता है. सो वेरी कॉमनली वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे. आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन. ब्लड बॉडी में दो तरीके से फ्लो करता है. वन इज ओपन एंड सेकेंड वन इज क्लोज्ड. दो तरीके के सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, एक ओपन और दूसरा है क्लोज्ड. अब ये सिस्टम कैसा है, ओपन में क्या होता है, क्लोज में क्या होता है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल. दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि ओपन के अंदर जो ब्लड है वो खुले में बहता है. बॉडी के अंदर जो सारे ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर जो ब्लड है वो फैला रहता है. ब्लड के फ्लो के लिए कोई स्पेशल वेसल्स नहीं होते. लेकिन अगर हम क्लोज की बात करते हैं तो क्लोज्ड के अंदर देयर आर स्पेशल ब्लड वेसल्स फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ब्लड के सर्कुलेशन के लिए स्पेशल वेसल्स होते हैं जिनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है. तो लेट्स स्टडी इन डिटेल, देखते हैं. सबसे पहले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं. ब्लड जो होता है वो खाली जगह के अंदर से बहता है. ब्लड वेसल्स नहीं हैं, ओनली ओपन स्पेसेस आर देयर. केवल ओपन स्पेसेस हैं और इन स्पेसेस को हम बोलते हैं साइनसेस एंड लैक्यूने. इट इज़ जस्ट लाइक द ड्रेनेज सिस्टम. जैसे आप दो तरीके का ड्रेनेज सिस्टम देखते हो, वन इज़ द सीवेरेज एंड सेकेंड वन इज़ द ओपन ड्रेन्स, जहाँ पर खुली नालियों के अंदर पानी चलता है, और एक होता है ड्रेनेज सीवर सिस्टम जहाँ पर पाइप्स के अंदर से जो वाटर है वो फ्लो करता है. तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ वैसा ही है जहाँ पर खुली नालियों के अंदर पानी बहता है. तो अगर यहाँ पर हम बात करती हैं उन ओपन स्पेसेस को क्या कहते हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है, दोज ओपन स्पेसेस आर नोन एज साइनसेस और लैक्यूने. दिस इज़ द नेम ऑफ दोज ओपन स्पेसेस. अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, दिस इज़ एनी ऑर्गेनिज्म सपोज, और इसके अंदर ये बहुत सारे ऑर्गन्स हैं लाइक दिस, ऑल दीज आर ऑर्गन्स. तो यहाँ पर क्या होता है कि इन सभी ऑर्गन्स के ऊपर से जो ब्लड होता है वो इस तरीके से फैला हुआ होता है. ऑल द ऑर्गन्स आर ब्लड बाथ. अगर इस ऑर्गेनिज्म को अगर हम कहीं से इसको कट लग जाए या इसको अगर डाइसेक्ट करके देखा जाए तो ये जो ब्लड है ये पूरा बॉडी से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ब्लड के जो सारे के सारे ऑर्गन्स हैं इस ऑर्गेनिज्म के, दे आर ब्लड बाथ. वो सारे के सारे ब्लड बाथ होते हैं. तो सारे ऑर्गन्स खून में नहाए हुए होते हैं. हर एक ऑर्गन के ऊपर से जो खून होता है, जो ब्लड होता है, वो फिर जाता है वहाँ पर, पूरे तरीके से जो ब्लड है वो ऊपर से बह जाता है. तो यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ऐसा होता है हर एक ऑर्गन के अंदर. यहाँ पर जो ब्लड है, क्या हार्ट होता है या नहीं होता, डेफिनेटली हार्ट यहाँ पर होता है. यहाँ पर सपोज करो कि अगर सेंटर में यहाँ पर हार्ट है तो क्या करता है कि हार्ट एक ओपन एंडेड आर्टरी होती है
जैसे उसका कोई पर्टिकुलर एंड नहीं है कि वो आर्टरी कहाँ पर जाकर एंड होगी, देर इज नो पर्टिकुलर एंड, ओपन एंडेड, किधर भी वो आर्टरी खुल सकती है। तो हार्ट जो है, दिस इज हार्ट, और हार्ट एक ओपन एंडेड आर्टरी के अंदर ब्लड को पंप कर देता है, ओपन एंडेड आर्टरी के अंदर। तो हार्ट से उस आर्टरी के अंदर से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। उसके बाद एक वेन होती है, वेन दैट इज ऑल्सो ओपन एंडेड, कि बॉडी के अंदर से जो ब्लड है वो धीरे धीरे करके उस वेन के अंदर घुसता चला जाता है। यहाँ पर अब धीरे धीरे करके ये जो ब्लड है ये इस वेन के अंदर डिफ्यूज होता रहेगा और वेन से दोबारा हार्ट के अंदर, बट दीज आर ओपन एंडेड। ऐसा नहीं है कि ये आर्टरी या ये जो वेन है ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर जो है वो ब्लड को लेके जा रही है, नथिंग इज लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इस केस में अगर मैं बात करती हूँ तो जो ब्लड का फ्लो है दैट विल बी क्वाइट स्लो। अगर यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम बात करते हैं तो जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो होता है, बिकॉज ब्लड फ्लोज विद लेस प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ही कम होता है। उसी के साथ ये जो ओपन सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट टू मीट द डिमांड्स। अगर हाई एक्टिविटी ये ऑर्गेनिज्म करे तो इसकी जो एनर्जी डिमांड है वो फुलफिल हो ही नहीं सकती, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जैसे हम चलते हैं तो चलते टाइम पैरों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमारे पैरों की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक ऑर्गन ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो उसकी तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, नथिंग इज़ लाइक दैट। यहाँ पर किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को कभी भी एक्स्ट्रा जो ब्लड है वो नहीं दिया जाता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। नो कैपिलरीज आर देयर, सेपरेट टिश्यू फ्लूइड इज एब्सेंट। जो मैंने आपको लिम्फ पढ़ाया था, इनके अंदर लिम्फ प्रेजेंट नहीं होता, लिम्फ की नीड ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेल्स के पास क्या पहुंच गया है, ब्लड पहुंच गया है, तो डायरेक्ट सेल के पास ब्लड चला जाता है, नो टिश्यू फ्लूइड इज देयर। उसके बाद अगर टिश्यू फ्लूइड नहीं है तो सेल के और जो ब्लड के बीच में डायरेक्ट एक्सचेंज होता है, गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का, सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज़ के बीच में डायरेक्ट क्या है, एक्सचेंज होता है। अब देखो यहाँ पर ये जो कैविटी है, ये जो मैंने आपको बताया कि बॉडी के ऑर्गन्स हैं सारे के सारे इस कैविटी में, तो ये कैविटी जिसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, दिस कैविटी इज नोन एज हीमोसील। ये जो हीमो वर्ड है दिस इज फॉर द ब्लड, और इस कैविटी को सील, सील इज फॉर द कैविटी। तो हीमोसील दिस इज द कैविटी विच इज हैविंग ब्लड, ब्लड फिल्ड कैविटी को हम हीमोसील बोलते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, दोज आर हैविंग हीमोसील, मीन्स दोज आर हैविंग अ कैविटी दैट इज फिल्ड विथ ब्लड। इनके अंदर ब्लड से फिल्ड एक कैविटी होती है। उसी के साथ हार्ट का मैंने अभी आपको बताया कि हार्ट होता है, और हार्ट के पास ओपन एंडेड आर्टरीज होती हैं। ओपन एंडेड का मतलब कि वो आर्टरीज किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर रीच नहीं करती, वो बस डायरेक्ट बॉडी के अंदर खुल जाती हैं और उसी आर्टरी से सभी ऑर्गन्स के ऊपर जो ब्लड है वो फैल जाता है। किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को वो आर्टरी ब्लड नहीं देती, एज इट हैपन्स इन द केस ऑफ हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। तो इसी के साथ ही ओपन एंडेड वेन, वो भी किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से ब्लड इकट्ठा नहीं करती, बल्कि हर एक ऑर्गन से उसके अंदर क्या चला जाता है, ब्लड चला जाता है। अब ब्लड का फ्लो जो है वो स्लो रहेगा, एज आई टोल्ड यू। क्यों स्लो रहेगा? क्योंकि बेटा ब्लड जो है, हार्ट किसी पर्टिकुलर वेसल के अंदर ब्लड को पंप नहीं कर रहा है, द ब्लड फ्लो विल बी स्लो। क्योंकि अगर पाइप के अंदर से ब्लड जाएगा तो प्रेशर जो है वो तेज रहेगा। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पाइप नहीं है, कोई पर्टिकुलर वेसल नहीं है, तो हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो वो ब्लड पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाता है। तो ऐसे में ब्लड जो है वो लेस प्रेशर के साथ जो है वो आगे बढ़ता है, तो ब्लड का फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है। इन विच ऑर्गेनिजम्स दिस हैपन? दिस हैपन्स इन द केस ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा कौन सा ग्रुप है? मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स केम अंडर दिस कैटेगरी, दिस फाइलम। Arthropoda is the phylum in which all the insects are grouped together. Arthropoda इंसेक्ट के लिए फाइलम है मोलस्का। सर्टेन मोलस्कन्स और ऑल्सो देयर जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ड्रॉबैक्स काफ़ी हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की जो नीड्स हैं वो स्पेसिफाई नहीं हो पा रही हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो सेकंड आता है क्लोज्ड। अब देखो क्लोज्ड के अंदर क्या है, ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स। स्पेशल क्या है, ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, और इन ब्लड वेसल्स को हम क्या नाम देते हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कैपिलरीज थी? नहीं थी। तो यहाँ पर आर्टरीज भी हैं, वेन्स भी हैं, कैपिलरीज भी हैं। उसके अंदर आर्टरी तो थी, वेन भी थी, बट दीज वर ओपन एंडेड। लेकिन क्लोज्ड के अंदर आर्टरी और वेन्स ओपन एंडेड नहीं होती, ये पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अंदर रीच करती हैं। तो यहाँ पर कैपिलरीज की प्रेजेंस है, वहाँ पर कैपिलरीज नहीं थी। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो हार्ट होता है दैट पंप्स ब्लड्स इनटू आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल, ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम यहाँ पर मान लेते हैं। दिस इज़ हार्ट इन सेंटर। तो इस हार्ट के अंदर से आर्टरी निकलती है, यहाँ से आर्टरी निकली और ये आर्टरी आगे चलकर बहुत छोटी छोटी आर्टरियोल्स के अंदर इस तरीके से जो है वो डिवाइड कर गई है यूँ। तो जहाँ जहाँ पर ये जाएगी वहाँ वहाँ पर एक स्पेशल ऑर्गन होगा, हर एक ऑर्गन के अंदर ये जाएगी। ऑर्गन से जो ब्लड को लेके निकलेगी, यहाँ पर ऑर्गन के ऊपर कैपिलरीज होंगी, और ऑर्गन के अंदर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके निकलेगी वो निकलेंगी वेन्स। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड होता है वो कभी भी किसी भी सेल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता। ब्लड नेवर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एनी सेल ऑफ द बॉडी। तो ब्लड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता, तो ब्लड कहाँ पर फ्लो करता है? ब्लड फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। और उसी के साथ जहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वहाँ पर लिम्फ भी प्रेजेंट होता है। तो लिम्फ किसकी तरह काम करता है? लिम्फ एक्ट्स एज अ मिडल मैन, क्योंकि वो ब्लड और सेल्स के बीच में काम करता है। कोई भी एक टिश्यू है, टिश्यू के अंदर क्या होगा कि टिश्यू के अंदर अगर ब्लड को जाना है, दिस इज़ द टिश्यू, और इस टिश्यू के अंदर भरा हुआ है इंटरस्टिशियल, जो सेल्स की स्पेस है उसके अंदर भरा हुआ है लिम्फ, इसके बाहर सर्कुलेट कर रहा है ब्लड। तो ब्लड से मटेरियल जाएगा लिम्फ के अंदर, लिम्फ से जाएगा सेल्स के पास। तो वापस भी ऐसा ही होगा, अगर इसको वेस्ट छोड़ना है तो सेल का वेस्ट पहले लिम्फ के अंदर, लिम्फ से फिर ब्लड के अंदर जाएगा। तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमें किसके अंदर देखने को मिलता है? एनालिडा के अंदर। जो अर्थवॉर्म्स हमारे होते हैं, दे केम अंडर दिस कैटेगरी, अर्थवॉर्म्स एंड सर्टेन अनदर ऑर्गेनिजम्स। तो उनके अंदर भी हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। और जितने भी वर्टिब्रेट्स इस अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, ऑल आर हैविंग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्टेन मोलस्का लाइक द ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जैसे जो मोलस्का हैं उनके अंदर भी हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। अब यहाँ पर स्पेशल थिंग कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सब के अंदर एक स्पेशल जो हार्ट है वो पाया जाता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स। सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर एक मस्कुलर हार्ट होता है, और उस मस्कुलर हार्ट के अंदर चैम्बर्स होते हैं, और ये जो हार्ट होता है वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को फोर्सफुली पंप करता है, जस्ट लाइक एज द वाटर मोटर, वाटर पंप इन आवर होम डज। जैसा कि हमारे घर के अंदर जो मोटर है वो करती है, बिल्कुल ऐसे ही ये हार्ट हमारा जो है वो ब्लड को पंप करता है। तो यहाँ तक आपने जो जाना है वो आपने जाना है अबाउट द differences between the open circulatory system and the closed circulatory system। कि अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड जो है वो चलता है तो क्या होगा, और अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड चल रहा है तो क्या होगा। तो आई होप आपको ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो समझ में आ गए होंगे। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस इन द मस्कुलर हार्ट that is found in different organisms.
So this video is about the differences between the open and closed circulatory system.